नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना जा रही हूँ। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस यानी कि विशिष्ट लेन देन। इन ट्रांजैक्शंस को विशिष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोज़ या हमेशा ना होकर कभी कभी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। पहले बात करते हैं बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण। बिजनेस में अगर कुछ अमाउंट या पूरी अमाउंट ना मिली हो तो उसे लॉस माना जाता है और इस लॉस को बैड डेट यानी कि डूबत ऋण कहते हैं, या ऐसा लोन जिसकी अमाउंट कभी ना मिलने की पॉसिबिलिटी हो तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हमारा फुल डेट इज नॉट रिकवरेबल। जब लोन की पूरी अमाउंट ना मिले तो इस तरह से एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बैड डेट्स हमारा लॉस है और सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, तो बैड डेट्स को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि बैड डेट्स लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और जिससे हमें लोन मिलना था तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ यानी कि डेटर, वो हमारा देनदार हुआ जिससे हमें लोन मिलना था। और डेटर है तो वो उसका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ पर हमें डेटर से मिलना था यानी कि डेटर देने वाला है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। जिस अमाउंट से हमें बैड डेट्स नहीं मिला है वो अमाउंट दिखाएंगे यहाँ पर, जो अमाउंट नहीं मिली, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। जब लोन की कुछ अमाउंट मिल जाए और कुछ अमाउंट ना मिले तो उसे बोलेंगे ए पार्ट ऑफ डेट इज नॉट रिकवरेबल। कुछ मिल जाए और कुछ पार्ट ना मिले तो उसकी एंट्री इस तरह से करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्योंकि कुछ अमाउंट मिल चुकी है तो उसे कैश से दिखाएंगे, और कैश हमारा एसेट होता है यानी कि एसेट में जो आ रहा है वो डेबिट। कैश आ रहा है तो डेबिट, कुछ अमाउंट नहीं मिली तो उसे बैड डेट्स बोलेंगे यानी कि डूबा हुआ ऋण जिसका पैसा नहीं मिलेगा। बैड डेट्स लॉस है तो उसे भी डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और जिससे मिलना है डेटर्स पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है और देने वाला क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। जो कैश है, जितनी हमें अमाउंट मिल चुकी है, अमाउंट रिसीव्ड, कैश के कॉलम में आएगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा जितनी अमाउंट हमें नहीं मिली है, और डेटर्स पर्सनल अकाउंट जो टोटल लोन था, टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स हमें जितना अमाउंट मिलना था वो टोटल अमाउंट डेटर्स पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। आगे बात करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड की। ऐसा डूबत ऋण या ऐसा रुका हुआ पैसा जो फ्यूचर में मिल जाए, कि जब रुका हुआ पैसा मिल जाए तो उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। या ऐसी अमाउंट जिसके मिलने की पॉसिबिलिटी ना हो और उसे पहले बैड डेट समझ लिया गया हो, बट फ्यूचर में वो अमाउंट मिल जाए तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड है, और इसकी एंट्री इस तरह से होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्योंकि हमें अमाउंट मिल चुकी है तो उसे कैश से को शो करेंगे क्योंकि कैश मिला है हमें, और कैश हमारा एसेट है यानी कि रियल अकाउंट में जो आ रहा है वो डेबिट। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और बैड डेट्स रिकवर्ड, जिस तरह बैड डेट्स लॉस है क्योंकि पैसा नहीं मिला है, और जब पैसा मिल जाएगा तो वो रिकवर्ड यानी कि वो इनकम है जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है क्योंकि वो रुका हुआ पैसा मिल गया तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, जितना भी अमाउंट हमें मिल चुका है, अमाउंट रिसीव्ड। फिर से देख लीजिए, जब रुका हुआ अमाउंट मिल जाए तो वो इनकम है यानी कि नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होगा। और कैश एसेट है तो वो डेबिट होगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि अपने
निजी खर्चे के लिए कुछ कैश निकाला गया हो, कुछ नकद निकाला गया हो। जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए ड्राइंग्स को एक्सपेंसेस कहते हैं। इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस हुआ और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और हम पैसा निकाल रहे हैं कैपिटल में, यानी कि पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितने अमाउंट से पैसा निकाला गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। पहले कैश निकाला गया था, इस बार बात हो रही है गुड्स यानी कि माल की। अपने निजी खर्चे के लिए या निजी प्रयोग के लिए माल निकाला जाना है, और माल को हम स्टॉक में रखते हैं कि अगर हमने माल बिजनेस में लगाया हुआ है तो यानी कि वो खरीद कर लगाया गया होगा, और जब भी माल खरीद कर लगाया जाए या अगर माल खरीदा गया है तो उसे परचेज से बिका है या बेचा गया है तो वो सेल से शो होता है। यहाँ पर हमने माल बिजनेस में लगा रखा है, वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, तो माल बिजनेस में लगाया, खरीदा हुआ लगाया होगा, तो इसलिए खरीदे हुए माल को परचेज से शो करेंगे। समझ लेते हैं इसकी ट्रांजैक्शन है क्या। जब पर्सनल यूज़ के लिए कैश की जगह गुड्स निकाला गया तो एंट्री इस तरह से होगी, ड्राइंग्स हमारा खर्चा है तो डेबिट में आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज हमारी एसेट है, यानी कि जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और गुड्स यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, यानी कि कैपिटल से वो कम हो रहा है, गुड्स जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चंदे के रूप में माल दिया गया। जब गुड्स चैरिटी यानी कि चंदे में दिया जाए तो ये एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये सेल नहीं है या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। गुड्स को बिना किसी कैश कंसिडरेशन के चैरिटी में दिया जा रहा है, तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी। ये चैरिटी इसलिए एक्सपेंसेस है क्योंकि बिना सेल के हो रहा है ये, और हमें सेल में पैसा मिलता है, चैरिटी में कोई पैसा नहीं मिलेगा। बिना किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हैं तो चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, माल जा रहा है यानी कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल्स। मुफ्त सैंपल यानी फ्री सैंपल के तौर पर माल का वितरण किया गया हो, सामान को बांटा गया हो। ये किस केस में होता है? जब सेल्स बढ़ाने के लिए गुड्स को फ्री सैंपल्स के रूप में बांटा जाए तो इसे सैंपल्स अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट से शो करते हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ाने का मतलब एडवर्टाइजमेंट करना है या गुड्स का विज्ञापन या प्रचार करना होता है, जो कि एक एक्सपेंसेस है। क्योंकि स्टार्टिंग में सेल्स इंक्रीज करने के लिए गुड्स को फ्री में सैंपल के तौर पर दिया जाता है, तो इसकी एंट्री ऐसे बनाएंगे। ये हमारा एक्सपेंसेस है क्योंकि हम सेल्स बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन के तौर पर, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जिसे कर रहे हैं, और सैंपल के तौर पर गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो सैंपल्स अकाउंट डेबिट, और माल जा रहा है तो इसे क्रेडिट करेंगे, सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसे दूसरी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हम सैंपल्स को एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, विज्ञापन के तौर पर, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स यूज टू मेक एन एसेट। माल का प्रयोग संपत्ति बनाने के लिए किया गया हो, यानी कि किसी संपत्ति में कन्वर्ट करने के लिए माल का प्रयोग किया जाए। जब किसी गुड्स का यूज़ एसेट बनाने में किया जाए या गुड्स को एसेट में कन्वर्ट किया जाए तो एसेट इंक्रीज होती है और गुड्स डिक्रीज होता है। यानी कि अगर गुड्स देकर एसेट ली जाए तो एसेट इंक्रीज होगा और गुड्स डिक्रीज होगा। इसकी एंट्री इस तरह से बनाएंगे, हम एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि माल के तौर पर माल को एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एसेट बढ़ रही है और हमारा गुड्स कम हो रहा है। एसेट बढ़ रही है यानी कि एसेट आ रही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, और माल जा रहा है तो माल क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगर इससे रिलेटेड आपके
कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।